हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का प्रोज कवर किया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और आज हम पढ़ेंगे पॉइंट प्रेयर जो लिखी है गुलाम अहमद महजूर ने, जो कि एक फेमस पोइट है कश्मीर के और इन्हें शेर कश्मीर भी कहा जाता है। शेर कश्मीर का मतलब है लॉइन ऑफ द कश्मीर। नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट बुक। लॉर्ड, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। पॉइंट ने भगवान से कहा है कि उसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलाएं। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। इस लाइन में पॉइंट कहता है भगवान से कि मेरे में इतनी नॉलेज भरो कि लोग कभी मुझे इग्नोर कर ही ना पाए और नॉलेज के लिए मेरे पास आए। लेंट ईयर टू माई विलिंग एंड प्लीज। विलिंग का मतलब होता है ट्राइंग विद पेन और प्लीज का मतलब होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को इमोशनली। तो वो भगवान से कहता है कि मेरे दुख सुनो और मेरे दुख दर्द हैं वो भी कम करो। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट। इस पॉइंट कहता है भगवान से कि हमेशा मेरे पे मेहरबान रहो, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करो कि कभी मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े और मैं कभी भी सेल्फिश ना बनूं। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट। पॉइंट कहता है कि मुझे हमेशा लेजीनेस से दूर रखना, मेरे पे कभी भी कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस ना हो, कभी मैं डाउट में ना रहूं, मेरे में इतनी सूझबूझ रखना। सरचार्ज माई हार्ट विथ पैशन, जेस्ट एंड होप। मेरे दिल में हमेशा मेरे काम के लिए पैशन हो, जेस्ट का मतलब है एनर्जी हो और एक होप हो। लेट मी नॉट इवन चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स। कभी भी मुझे सोने के लिए रात को स्टोरीज ना सुननी पड़े, मुझे हमेशा सुकून की नींद आए। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। इन्फ्यूज का मतलब है भरना, वो ऐसे गाने गाए जो कि एक मुर्दे में भी जान ला दे। लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव। मैं ऐसे गाने गाऊं जो लोगों को इंस्पायर करें। एंड कॉजेज ऑल बिटरनेस एंड हेट्रेड टू वैनिश। और जो भी बिटरनेस का मतलब है एंगर, अगर किसी में गुस्सा है या नफरत है वो भी सारी वैनिश हो जाए। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। ब्लूम का मतलब होता है फ्लावर और वर्नल ब्रीज का मतलब है जेंटल विंड, कि आपने मुझे फ्लावर तो बना दिया एक जेंटल विंड के चलते। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। लेकिन इस जलती गर्मी के चलते मैं कहीं मुरझाना जाऊं। लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन। जैसे फूलों के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं रात को, वो फूल इंतजार करता है कि सुबह सूरज की किरणें मेरे पे पड़े। क्या मुझे भी उसकी तरह ही इंतजार करना पड़ेगा? अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। पॉइंट कहता है कि मुझे भी फूल की तरह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना है। इन फॉर्म आई एम ए मैन, देखने में तो मैं इंसान हूँ। इन सबस्टांस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, लेकिन मैं इंसानियत से कोसों दूर हूँ। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, कभी आप मेरे टेस्ट मत लेना। शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, कि मुझे इंसान होने में शर्मिंदगी हो। फॉरसेकन बाय मैन एम आई, लोगों ने चाहे मुझे आइसोलेट कर दिया, अकेला छोड़ दिया है, इसलिए वो मुझे क्या कहते हैं? महजूर कहते हैं। पीपल मे डिजर्ट मी बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड। अगर लोग मुझे अकेला भी छोड़ दें फिर भी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो ये थी पॉइंट प्रेयर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। व्हिच वे डज द पोएट इम्प्लोर हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू। पोएट बेग करता है भगवान से कि उसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलाएं और उसकी लाइफ के सारे डाउट्स, प्रॉब्लम्स, अगर उसकी लाइफ में डार्कनेस है तो वो भी दूर करें। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द ब्लेसिंग दैट द पोएट प्रेज फॉर। अब पोएट ने भगवान से प्रे किया था कि उसमें हमेशा ट्रूथफुलनेस हो, राइटनेस हो और उसे मोटिवेशन दें कि वो रिमूव कर सके बिटरनेस या अगर हेट्रेड है लोगों के दिल में वो भी, और वो इस्टेब्लिश करे लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। व्हाट इज इट दैट द पोएट वांट्स टू सिंग। पोएट वो गाने गाना चाहता था जो कि इन्फ्यूज फिल करे लाइफ इनटू डेड, मुर्दे में भी जान ला दे और इंस्पायर करे लोगों को विद लव।
The poem is in the form of prayer. Recall and write a prayer which you often say. इस क्वेश्चन में आप कोई भी प्रेयर अपनी मर्जी से लिख सकते हो, चाहे वो आप स्कूल में अगर गाते हो या जो भी आपको आती है वो आप इस पे लिख सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, एक्सप्लेन. इस लाइन में पोइट भगवान से कहता है कि अगर आपने मेरे टेस्ट लिए, ट्रायल्स लिए, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें 100% फेल होऊंगा, इसलिए आप मेरे टेस्ट ना लें, मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालें कि मुझे अपने ह्यूमन होने पे, इंसान होने पे शर्मिंदगी हो. और इस पोएम में सिमिलीज और मेटाफर्स भी यूज हुए हैं. दोनों चीजों में कंपैरिजन होता है, बस इतना फर्क है कि सिमिलीज में लाइक और एज होता है और मेटाफर में लाइक और एज ओमिटेड होता है. कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर, फॉर एग्जाम्पल एज ब्रेव एज लॉइन, यहाँ पे भी एज है और यहाँ पे भी एज है. सेकेंड है दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ पे क्या लगा है लाइक. और पॉइंट में सिमिली यूज हुई है लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन. नाउ मेटाफर्स रेफर्स वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर, किसी और चीज को बीच में डाल के जब हम एक चीज को कंपेयर करें. ही इज अ शाइनिंग स्टार, यहाँ पे स्टार को मेंशन किया है ही को बताने के लिए. द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, यहाँ पे ब्लैंकेट को मेंशन किया है स्नो को बताने के लिए. वैसे ही पोएम में जो मेटाफर्स यूज हुए हैं वो हैं लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, नेक्टर ऑफ नॉलेज, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम. तो ये थी पोएम प्रेयर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.